मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला एंटेरिका नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यह बैक्टीरिया दूषित पानी और भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड में आमतौर पर भूख कम लगना, कब्ज, सिर दर्द और लंबे समय तक बुखार रहना जैसे लक्षण हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में टाइफाइड के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। जिन देशों में टाइफाइड बुखार बहुत अधिक होता है, उन देशों में जाने वाले लोगों को टाइफाइड का टीका लगाने के लिए कहा जाता है। अच्छी तरह से पके हुए और गर्म खाद्य पदार्थ, छिलके उतरे हुए फल और सब्जियां खाना, दूषित पानी से बनी चीज़ें खाने से बचना और स्ट्रीट फूड न खाना टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया को आपसे दूर रख सकता है। टाइफाइड के लक्षणों को कम करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं और जड़ी बूटियों का संयोजन प्रभावी पाया जाता है। बुखार के लिए दी जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्वाद कड़वा होता है और इसमें कृमि नाशक गुण होते हैं। गुड़ूची टाइफाइड के उपचार के लिए सबसे अधिक उपयोगी दवा है। उपवास भी टाइफाइड बुखार कम करने में फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। टाइफाइड के इलाज के लिए उपयोग में आने वाली अधिकांश हर्बल दवाएं रोगाणुओं के खिलाफ अच्छा असर दिखाती हैं। इस कारण शरीर से टाइफाइड बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जीवाणु टाइफाइड में होने वाले आंतरिक ज्वर के कारण होते हैं। टाइफाइड में बुखार, सिर दर्द, स्वाद में कमी, काम में रुचि की कमी, कब्ज जैसे लक्षण पैदा होते हैं। टाइफाइड के इलाज में उपयोग होने वाली हर्बल औषधियों का पहले से ही भारतीय जनजातियों और आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। टाइफाइड का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश जड़ी बूटी कटु और टिक्टा रस वाली होती हैं। इसमें ज्वरघन यानी बुखार नाशक, जीवाणुनाशक गुण होते हैं। ये गुण शरीर के मल या कफ जिस पर बैक्टीरिया रहते हैं और बढ़ते हैं को कम करके रोगाणुओं को मारते हैं और विस्थापित कर देते हैं। टाइफाइड के आयुर्वेदिक इलाज में पहला है लंघन। लंघन ज्वर के लिए एक प्रमुख उपचार प्रक्रिया है। लंघन शब्द का अर्थ आमतौर पर उपवास होता है, जो अपवर्तन की स्थिति की ओर ले जाते हैं। थेरेपी का उद्देश्य धातु और दोषों में संतुलन बनाकर शरीर में हल्कापन लाना है। निराहार यानी कुछ भी न खाना और फलाहार उपवास के दो प्रकार हैं। उपवास विधि को व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर चुना जाता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए फलाहार विधि अधिक उपयुक्त होती हैं, जबकि पित्त या कफ प्रधान व्यक्ति निराहार विधि का पालन कर सकते हैं। उपवास के कारण वात और अग्नि उत्तेजित हो जाते हैं और शरीर में असंतुलित दोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। उपवास टाइफाइड बुखार के मूल कारण जमे हुए कफ और मल से राहत देता है। लंघन का उपयोग टाइफाइड के अलावा कई अन्य बीमारियों के लिए भी किया जाता है, जिनमें अतिसार, हैजा, कब्ज, पेट फूलना, उल्टी शामिल है। चरक के अनुसार लंघन करने के लिए हेमंत ऋतु है और शिशिर ऋतु का मौसम सबसे अच्छा होता है। हालांकि लंघन उपचार उन लोगों के लिए निषेध है जिन लोगों की प्रमुख प्रवृत्ति वात है। टाइफाइड की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है विल्व फल एक जड़ी बूटी है जिसमें पोषक, कामोद्दीपक और सिकोड़ने वाले गुण होते हैं। यह अग्नि को बढ़ाता है, इसलिए एक पाचन उत्तेजक के रूप में काम करता है। यह जड़ी बूटी कब्ज, अपच और पेचिश जैसे विकारों के इलाज में काम करती है। यदि शुरुआती अवस्था में दी जाए तो यह टाइफाइड बुखार को कम करने में मदद करती है। विल्व फल च्यवनप्राश जैसे विभिन्न उत्पादों में भी होता है और कैप्सूल तथा सिरप के रूप में भी उपलब्ध है। अगला है जटामांसी। जटामांसी में पेट फूलना कम करने वाले सुगंधित और पाचक गुण होते हैं, इसलिए यह जड़ी बूटी पेट फूलना, पीलिया, गैस्ट्रिक विकारों और टाइफाइड के इलाज में काम करती है। यह रक्त में मौजूद अशुद्धियों को भी खत्म करती है। अगला है हरितकी। हरितकी एक पुनर्यौवन प्रदान करने वाली जड़ी बूटी है। यह एक मल पतला करने वाली तथा कफ निकालने वाली औषधि के रूप में कार्य करती है और शरीर के लिए एक टॉनिक है।
हरितकी एनीमिया, पीलिया और बुखार सहित विभिन्न रोगों के उपचार में मदद करती है। अगला है गुड़ूची। संस्कृत भाषा में गुड़ूची का अर्थ है वह जो पूरे शरीर की रक्षा करता है। यह पौधा ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलाइड्स और स्टेरॉइड जैसे कई लाभकारी घटकों में समृद्ध है। कई वर्षों से आयुर्वेदिक और भारत की लोक चिकित्सा प्रणालियों में इसका प्रयोग होता रहा है। आयुर्वेद के अनुसार गुड़ूची में दाह नाशक यानी जलन का इलाज, बुखार का इलाज, चयापचय सिंड्रोम का इलाज जैसे गुण है। गुड़ूची का उपयोग कई स्थितियों जैसे कि दस्त और विभिन्न प्रकार के बुखार के उपचार के लिए किया जाता रहा है। टाइफाइड के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित दवाइयों में सीतोपलादी चूर्ण फ्लू और बुखार में सबसे अच्छा काम करने के लिए जाना जाता है। सीतोपलादी चूर्ण इलायची, मिश्री, त्वक, वंशलोचन और पिपली का मिश्रण है। टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण गर्म पानी के साथ लें। अगला है सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन चूर्ण 48 जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार किया गया है। इस चूर्ण में मुख्य जड़ी बूटी चिरैता है। यह आयुर्वेदिक उपाय सभी प्रकार के बुखार को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु की तर्जनी पर रहने वाले सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है। यह हर्बल मिश्रण सुदर्शन घनवटी के रूप में भी उपलब्ध है। अगला है त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस एक जड़ी बूटियों व खनिज का मिश्रण हार्बो मिनरल फार्मूला है जो आमतौर पर बुखार के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह मिश्रण पिपली, काली मिर्च, सूखे अदरक, भस्म, शुद्ध हिंगूल और अन्य जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। इन जड़ी बूटियों को अदरक, तुलसी और धतूरा के पतले अर्क के साथ मिलाया जाता है। त्रिभुवन कीर्ति रस बुखार और दर्द को कम करने तथा शरीर में पसीने को बढ़ाने वाली दवा के रूप में कार्य करता है। अगला है संजीवनी बटी। संजीवनी बटी में त्रिफला यानी आंवला, विविधिका और हरितकी का मिश्रण, शुंठी, वत्सनाभ, गुड़ूची, यष्टि मधु और वल्लाटक सहित कई जड़ी बूटियां शामिल हैं। वत्सनाभ में एकोनाइट नामक घटक होता है जिसमें बुखार को कम करने वाले गुण होते हैं। संजीवनी बटी का उपयोग टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए पटुलादी कषाय, किरात द्विसप्त कषाय और सुदर्शन घृत घटी के साथ किया जाता है। इस दवा का उद्देश्य चकत्ते, पेट की गड़बड़ी और बुखार को कम करना है जो टाइफाइड के मुख्य लक्षण होते हैं। किरत द्विसप्त कषाय। किरत द्विसप्त कषाय एक हर्बल काढ़ा है। 20 ग्राम हर्बल मिश्रण को 80 ml पानी में उबालकर 20 ml तक लाया जाता है। इसका सेवन रोगी को कराया जाता है। किरत तिक्ता इस दवा में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी में ज्वर निवारक, आंत के कीड़े मारने और रक्त शर्करा के स्तर को कम करने वाले गुण होते हैं। ये बुखार को कम करने और पेट को मजबूत करने में मदद करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार टाइफाइड होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें जौ, दलिया और पुराने साली चावल जैसे अनाज का अपने भोजन में शामिल करें। अपने आहार में हरे चने शामिल करें। फल और सब्जियां जैसे करेला, अंगूर, अनार, तरोई, बेल, जीवंती आदि टाइफाइड से जल्दी ठीक होने में मदद करते हैं। हल्का भोजन करें, लंघन उपचार करें, अच्छे से आराम करें। क्या नहीं करना चाहिए में छोले जैसे भारी खाद्य पदार्थ और जिन उत्पादों में छोले होते हैं उन्हें खाने से बचें। तिल का सेवन न करें। अस्वास्थ्यकर खाना या जंक फूड न खाएं। व्यायाम व स्नान न करें। दिन में न सोएं तथा मलमूत्र न रोकें। खराब पाचन करने वाले, पेट में अम्लता और जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों को खाने से बचें। दूषित पानी न पिएं। धन्यवाद।